प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम उसके भवन में आकर उसकी आराधना उसकी स्तुति कर सकें। आजकल प्रभु हमें यह अवसर दे रहा है कि अपने परिवारों में अपने घरों में प्रभु की आराधना उसकी स्तुति कर सकें। आज फादर्स डे है, पिताओं का दिवस है। इस मौके में मैं प्रत्येक पिता को प्रभु यीशु के नाम में आशीष देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे जितने भी पिता हैं इस वर्ष उनके जीवन में प्रभु की आशीष रहे, प्रभु ने संभाले और सहायता करे और जो जिम्मेदारी प्रभु ने उनको एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, एक मुखिया के रूप में दी है, उसे करने के लिए बल, शक्ति, सामर्थ और शक्ति दे, जिससे कि हमारे पिता अपनी जिम्मेदारी को, अपनी भूमिका को अच्छे रूप में निभा सकें और इन समयों में वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को सफलता की ओर ले जाएं। सारे पिताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बधाई देता हूं और आशीष देता हूं। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है एजरा उसका 8वां अध्याय 21 पद से 26 पद तक। एजरा चैप्टर 8 वर्सेस 21 to 26। अब ये जो संदेश आज का रहेगा ये फादर्स डे के ऊपर रहेगा और ये जो संदेश है ये इस बात को बताता है कि बुरे समय में अच्छे पिताओं का होना। और आज जिस समय में, जिस घड़ी से हम गुजर रहे हैं, ये समय अच्छे नहीं है, ये समय बुरे समय है, कठिन समय है, जोखिमों से भरे हुए समय है और ऐसे समय में अच्छे पिता का होना अति आवश्यक है, जो एक अच्छे मुखिया के रूप में परिवार को संभाल सके, बच्चों को आगे बढ़ा सके, परिवार को आगे बढ़ा सके, उनकी देखरेख कर सके। अब हम जून के तीसरे सप्ताह में फादर्स डे को बनाते हैं और मई के सेकेंड वीक में मदर्स डे को बनाते हैं और ये ऐसे अवसर होते हैं जो अपने माताओं को, अपने पिताओं को मान सम्मान देते हैं। आज पिता दिवस में ये एक अवसर है, ये मौका है कि हम अपने पिताओं को आदर दें, सम्मान दें, उनको धन्यवाद बोलें कि जो कार्य वो करते हैं, जो जोखिम हमारे लिए उठाते हैं, जो परिश्रम हमारे लिए करते हैं, जिससे कि हमारा परिवार अच्छा बन सके। परिवार के वो मुखिया हैं, उतार चढ़ाव में वो हमारी अगुवाई करते हैं। अब ये जो एजरा का जो खंड मैंने आपके सामने रखा है ये इस बात को बताता है कि एजरा एक अच्छे पिता के रूप में कैसे अपने लोगों की जो बाबुल की बंधुआई में है वहां से यरूशलेम लाने में उनकी अगुवाई करता है। अब हमने पिछले रविवार को देखा था कि कैसे नबूकदनेस्सर दानियल और यहूदा के लोगों को यरूशलेम से, यहूदा से वो बाबुल में बंधुआई के लिए ले गया। अब कई वर्षों के बीतने के पश्चात, कई वर्षों के वहां वो बंधुआई में रहने के पश्चात अब वापस एजरा की अगुवाई में करीबन 1500 लोग बच्चों के साथ, परिवार के साथ वापस बाबुल से यरूशलेम को आते हैं। और जो अर्थशास्त्र राजा है वो एजरा को अनुमति देता है कि तू अपने लोगों को वापस यहूदा देश में लेकर जा। अब करीबन 1500 पुरुष हैं जिनके साथ उनकी पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनको एजरा अपनी अगुवाई में बाबुल की बंधुआई से यरूशलेम को ला रहा है। ये सारे लोग यरूशलेम को लौट रहे हैं। इन 1500 पुरुषों के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनके पूरे परिवार हैं। अपने साथ इन परिवारों को तो ला रहा है, लेकिन साथ साथ में जो एजरा है उसके पास करोड़ रुपए के सोने चांदी हैं जिनको वो अपने साथ लेकर आ रहा है। और ये जो रास्ता है ये बड़ा कठिन और जोखिम से भरा रास्ता है। करीबन 1000 मील की यात्रा है बाबुल से यरूशलेम के लिए और ये जो यात्रा है ये कठिन है, जोखिम से भरी हुई है और कई बुराइयां इस रास्ते में पाई जाती हैं। उन जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, उन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एजरा ये जो 1500 पुरुष हैं उनके जो बाल बच्चे हैं और जो सोना चांदी है वो अपने साथ लेकर आ रहा है। ये एक ऐसा माहौल है जैसे आज हम जो प्रवासी मजदूर हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रहे हैं,
500 किलोमीटर 600 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए अपने बाल बच्चों को अपने साथ लेकर, अपना जो सामान है उसको अपने कंधों में लेकर ये 500-600 किलोमीटर चल रहे हैं। खाना नहीं है, रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है, लेकिन ये पलायन कर रहे हैं जिससे कि अपने घर पहुंच सके। वही माहौल हम वहां पर देखते हैं कि करीबन 1500 से अधिक जो पुरुष हैं उनके साथ बीवी बच्चे हैं, वो सारे के सारे एजरा की अगुवाई में आ रहे हैं। अभी जो यात्रा है ये करीबन 1000 मील की कठिन और लंबी यात्रा है और इस दौरान डाकुओं का खतरा है और कठिन मार्ग है, जोखिम से भरा हुआ रास्ता है। और इसलिए जो एजरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस दौरान करता है, जिससे प्रत्येक पिता को और प्रत्येक पति को इन कठिन समयों में करनी चाहिए, वो ये करता है कि सारे पुरुषों को बुलाता है और उनसे कहता है कि हम अपने आप में असमर्थ हैं, हम में अपनी सामर्थ्य नहीं है, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा रखें। इसलिए जो सैनिक उसके साथ हैं उन पर वो भरोसा नहीं रख रहा है, ना ही उसने अर्थशस्त्र राजा से सैनिक मांगे जिससे कि वो उनकी अगुवाई कर सके, उनके साथ चल सके। लेकिन वो कहता है हमारा भरोसा सैनिकों पर नहीं है, हमारा भरोसा राजा के ऊपर नहीं है, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। इसलिए आओ सारे पुरुषों को, जितने वहां पिता हैं, जितने पुरुष हैं, उनको बुलाता है और कहता है कि उपवास के साथ हम प्रार्थना करें जिससे कि हमारे बाल बच्चे सुरक्षित हों। ये एजरा कहता है सोना चांदी सुरक्षित नहीं, हमारा जीवन सुरक्षित नहीं, लेकिन हम उपवास के साथ प्रार्थना करें जिससे कि हमारे जो बाल बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें, अपने बाल बच्चों को सफलता के साथ, सुरक्षा के साथ हम बाबुल से यरूशलेम तक पहुंचा सकें। अत्यंत चिंतित है और इस चिंता के दौरान वो अपने लोगों को बुलाता है, पुरुषों को बुलाता है, जिससे उनके अंदर इस भाव को डाले कि अगर आपको अपने बच्चों को सुरक्षित बाबुल से यरूशलेम को पहुंचाना है, इस कठिन रास्ते में, इस जोखिम से भरे रास्ते में, तो परमेश्वर से सामर्थ मांगो, परमेश्वर के पास आओ। और इसलिए उन सबको एकत्रित करता है और वो प्रार्थना करता है और इन कठिन समयों में ये उनके साथ इस बात को रखना चाहता है कि प्रत्येक जो पुरुष है, प्रत्येक जो पिता है, वो इस माहौल में, इस जो उसने बुलाया है प्रार्थना मीटिंग के लिए, इसमें इन्वॉल्व हो ताकि वो अपने परिवार में, अपने बच्चों में भिन्नता को ला सके। कैसे बुरे समय में एक अच्छे पिता की भूमिका निभा सकते हैं, और ये वो उनके अंदर डाल रहा है कि ये बुरे समय है, इसलिए आओ एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, हम उपवास के साथ परमेश्वर से मांगेंगे। अब इस संबंध में हम 7 बातों को देखेंगे जो एक अच्छे पिता को बताते हैं बुरे समय में कैसे एक अच्छा पिता अपनी भूमिका को निभा सकता है। इस खंड के आधार पर हम देखेंगे। पहली बात, सामर्थ्य का होना। अब एजरा को मालूम है कि हम अपने आप में असमर्थ हैं और इसलिए वो इन पुरुषों के अंदर इस बात को डाल रहा है कि जो कार्य हमारे सामने है कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को बाबुल से यरूशलेम तक पहुंचाए, कठिन रास्ते से होकर में गुजरना है, जोखिमों से होकर में गुजरना है, उसके लिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हम अपने आप में असमर्थ हैं। सबसे बड़ा खतरा जो एजरा देखता है वो दूरी नहीं देखता कि 1000 मील की दूरी है, वो हमारे लिए खतरा नहीं है। वो ये खतरा नहीं देखता है कि हमारे सामने जोखिम है, डाकू आ सकते हैं और लोग लूटपाट कर सकते हैं, वो भी वो खतरा नहीं देखता है। जो खतरा देखता है और लोगों के बीच में कि जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, क्या उनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है? क्या वो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं इस लंबी और कठिन यात्रा में कि परमेश्वर उनको सामर्थ्य देगा?
और अपनी सामर्थ से भर देगा, जिससे कि वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को इस 1000 लंबी कठिन जोखिम से भरी हुई रास्ते में होकर वो उनको यरूशलेम में पहुंचा सके। यरूशलेम पहुंचने के लिए 1000 मील की जो लंबी और खतरनाक यात्रा है उसको उन्हें करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस यात्रा को पूरा करने के लिए उनके अंदर सामर्थ होनी है, उनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ होनी है कि परमेश्वर उन्हें अपनी सामर्थ से भरे, जिससे कि उस सामर्थ में वो अपने परिवारों को, अपने बच्चों को सुरक्षित बाबुल से यरूशलेम को पहुंचाएं, उस जोखिम भरे हुए रास्ते में उनकी अगुवाई करें, उस बुरे समय में, कठिन समय में उनकी देखरेख करें। और जो पिता शब्द है वो इस बात को बताता है कि सुरक्षा देने वाला, देखभाल करने वाला। पिता शब्द का अर्थ होता है प्रोटेक्टर, नरिशर, जो सुरक्षा दे, जो देखभाल दे। पिता है वो है जिनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ हो। एजरा कह रहा है पिता वो है जिन्हें आज परमेश्वर की सामर्थ होनी है, सामर्थ की आवश्यकता है जो उनके पास नहीं है। जो सामर्थ हमें चाहिए वो सामर्थ हमारे पास नहीं है। स्वाभाविक रूप से हम परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए नहीं हैं और इसलिए हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। सामर्थ का होना, परमेश्वर की सामर्थ का होना, ताकि अपनी भूमिका को जो परमेश्वर ने हमें दी है उसको हम अपने परिवार को पहुंचाने में, सफलता की सीढ़ी में पहुंचाने में, उनकी देखरेख करने में, परिवार को यरूशलेम पहुंचाने में हम सहायक सिद्ध हो सकें। परमेश्वर की सामर्थ, कैसे परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में आती है? प्रभु यीशु मसीह का होना। जब तक प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं है उसकी सामर्थ मेरे अंदर नहीं है। सर्वप्रथम मुझे अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पाना है, प्रभु यीशु मसीह का कार्य मेरे जीवन में होना है, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति मेरे जीवन में होनी है। जब उसकी उपस्थिति मेरे जीवन में है उसकी सामर्थ मेरे अंदर, न केवल प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी, क्योंकि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें भरपूर करता है जिससे हम सामर्थ को प्राप्त कर सके और उन कठिन कार्यों को कर सके जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखे, उन कठिन रास्तों में चल सके जो जोखिम से भरे हुए हैं, और अपने परिवार को, अपने बच्चों को उन कठिन समयों में, उन कठिन रास्तों में, उन जोखिम भरे हुए रास्तों में उनकी अगुवाई कर सके। आज पिताओं को इस सामर्थ की आवश्यकता है। इस सामर्थ के द्वारा ही हम परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा हम अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आज परमेश्वर की सामर्थ्य आपके लिए और मेरे लिए उपलब्ध है। इस सामर्थ्य का अनुभव हमें करना है। इस सामर्थ्य को पाने के लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के समीप लाना है, परमेश्वर के सामने दीन करना है, परमेश्वर से कहना है परमेश्वर मैं असमर्थ हूं इस लंबी यात्रा के लिए, मैं असमर्थ हूं कि मैं कैसे अपने बच्चों को बाबुल से यरूशलेम तक पहुंचाऊं। ये कठिन, ये जोखिम से भरा हुआ रास्ता है, कई कांटे हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, डाकू हैं, बुरे लोग हैं, बुरी बातें हैं, बुरी संगति है। मुझे तेरी सामर्थ की आवश्यकता है जिससे कि मैं इनकी अगुवाई कर सकूं। बहुत से जो पुरुष हैं वो मानते ही नहीं है कि हम सामर्थहीन हैं। वो सोचते हैं कि वो सामर्थ से भरे हुए हैं, उनको सामर्थ की आवश्यकता नहीं है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि उनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है या नहीं है। आज पिताओं को जो चाहिए वो परमेश्वर की सामर्थ। आज जो पिताओं की सबसे बड़ी समस्या है, पुरुषों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि वो बिना परमेश्वर की सामर्थ किए
अगुवाई कर रहे हैं, बिना परमेश्वर की सामर्थ के मार्गदर्शन कर रहे हैं, बिना परमेश्वर की सामर्थ के अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए एजरा कहता है, आओ हम प्रार्थना करें उपवास के साथ, जिससे कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर आ सके और उस सामर्थ के द्वारा हम अपने बाल बच्चों की देखरेख कर सके, अपने बच्चों की सुरक्षा कर सके और सुरक्षित उन्हें इस बाबुल देश से यहूदा देश तक हम पहुंचा सके। दूसरी बात जो अच्छे पिताओं में होना जरूरी है, धीरज का होना, पेशेंस। ये जो धीरज है ये एक गुण है और इस गुण का होना अति आवश्यक है। जब हम इस लंबी यात्रा में अपने परिवार की अगुवाई कर रहे हैं, इस कठिन समय में, इन बुरे समयों में, जोखिम से भरे हुए समयों में, हम परमेश्वर की अगुवाई में इन बच्चों को अपने परिवार को लेकर जा रहे हैं। अब ये जो यात्रा ये ले रहे हैं, ये यात्रा लंबी और कठिन है, ये लंबा मार्ग है, ये कठिन मार्ग है, 1000 मील लंबा ये मार्ग है और जोखिम से भरा हुआ है। इसलिए एजरा प्रार्थना के लिए बुलाता है जिससे बच्चों की सुरक्षा हो। प्रभु सिखाता है अपने वचन में कि हम लंबी यात्रा में जब निकले हैं तो हमें अपने बच्चों की देखरेख करनी है। प्रभु अपने वचन में सिखाता है कि कैसे इस लंबी यात्रा में हम बच्चों को यरूशलेम तक पहुंचाएं, कैसे उनके बचपन से सयानेपन तक हम उन्हें पहुंचाएं, कैसे बाबुल से यरूशलेम, बचपन जो बचपना है वहां से हम उनको लेकर सयानेपन तक पहुंचाएं, एडल्टहुड तक पहुंचाएं। ये बाबुल से यरूशलेम की यात्रा है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी भी एडल्ट नहीं हुए हैं, अभी भी सयाने नहीं हुए हैं, अभी भी वो छोटे हैं और उनको जीवन के विषय में मालूम नहीं है, समयों के विषय में मालूम नहीं है, भविष्य के विषय में मालूम नहीं है, कैसे इन बच्चों को उनके बचपन से सयानेपन तक हम पहुंचाएं, इराक से यरूशलेम तक पहुंचाएं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब तुम अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हो, अपने परिवार के साथ इन्वॉल्व होते हो, जब उनके साथ तुम इस यात्रा में जुड़े हुए हो तो उनको रिस्क न दिलाओ, लेकिन प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ, इसलिए धीरज का होना कि इन बच्चों को जो छोटे हैं, इनको लंबी यात्रा करनी है, 1000 मील की यात्रा करनी है, बाबुल से यरूशलेम इनको पहुंचाना है। इस लंबी यात्रा में पिताओं के पास धीरज का होना अति आवश्यक है। और जब धीरज हमारे जीवन में होगा तो हमारा जो टेम्परामेंट है वो ठीक रहेगा। कई पिता बच्चों पर क्रोधित होते हैं, इसलिए नहीं कि घर की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए क्रोधित होते हैं क्योंकि उनकी जीवन की स्थिति ठीक नहीं है, उनका टेम्परामेंट ठीक नहीं है, उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनके अंदर धीरज नहीं है, क्योंकि उनकी स्थिति उनके जीवन में ठीक नहीं है। अगर उनका दिन अच्छा हुआ तो वो अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन उनका दिन खराब हुआ तो बच्चों के ऊपर क्रोधित। ये धीरज के गुण को नहीं बताता है। जब मनुष्य के अंदर, पुरुष के अंदर धीरज होता है तो उसका जो टेम्परामेंट है, दिमागी जो हालत है, वो एक सी रहती है, एक रूपता उसमें पाई जाती है। अगर उनका दिन अच्छा नहीं रहा तो बच्चों पर क्रोधित होते हैं और बच्चे इन चीजों को देखते हैं कि जो मेरा पिता है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। संतुलित मानसिकता की आवश्यकता,
जब तक संतुलित मानसिकता मेरे अंदर नहीं है तो मैं ठीक से अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करूंगा, उनका मार्गदर्शन नहीं करूंगा। और ये धीरज के गुण को बताता है। जब मेरे अंदर धीरज आता है तो उससे मेरा जो टेम्परामेंट है वो संतुलित रहता है। चाहे मेरे साथ बुरा हो, मैं परिस्थिति के आधार पर मैं लोगों के ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर नहीं भड़कता हूं। जब हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं, जब परमेश्वर के साथ हम समय व्यतीत करते हैं, उसके द्वारा धीरज उत्पन्न होता है, उसके द्वारा मेरा टेम्परामेंट ठीक होता है। इसलिए एजरा इन पुरुषों को प्रार्थना के लिए बुला रहा है कि तुम अपना मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करो, परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करो, परमेश्वर के साथ समय स्थापित करो, जिससे तुम्हारा जो टेम्परामेंट है वो ठीक रहे, संतुलित रहे। क्योंकि ये जोखिम भरा रास्ता है, ये बहुत लंबा रास्ता है, इसमें धीरज की आवश्यकता है, इसमें क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पल पल में धीरज के साथ अपने परिवार की देख रेख करनी है। बच्चों को वो पिता चाहिए जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जिनका शांत स्वभाव है। वो पिता चाहिए जो हर समय अपने शांत स्वभाव को बनाए रखते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। उनके अंदर धीरज है, उनका जो टेम्परामेंट है वो शांत है, वो व्याकुल नहीं है, चिंतित नहीं है, वो विचलित नहीं है। धीरज का ये गुण है। जब भी मेरे अंदर धीरज आएगा मेरा टेम्परामेंट ठीक रहेगा। लेकिन अगर मेरे अंदर धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, मेरी दिमागी हालत बिगड़ जाती है। एक तो है टेम्परामेंट, दूसरा है टाइम। जो धीरज के जो गुण हैं वो हमारे अंदर समय के प्रति अच्छी भावना को लेकर आते हैं और टेम्परामेंट हमारा संतुलित करते हैं। हम बच्चों के साथ समय व्यतीत करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर मेरे अंदर धीरज नहीं है तो मैं हमेशा भागता फिरता रहता हूं, समय व्यतीत करने के लिए तैयार नहीं हूं। कितना समय मैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ व्यतीत करता हूं, आंखों में आंखें डालकर मैं कितना अपने बच्चों के साथ बातचीत करता हूं, ये मेरे समय को बताता है। आज हम भागम भाग में लगे हुए हैं, दौड़ भाग का हमारा जीवन हो गया है, हमारे पास समय नहीं है। हम हर समय कहते हैं हम बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इसलिए क्यों मेरे पास समय की भावना नहीं है कि मैं कैसे अपने बच्चों के साथ। आज जो समय है उसको सेल फोन ने ले लिया है। आज पिता भी सेल फोन में व्यस्त है, माता भी सेल फोन में व्यस्त है, बच्चे भी सेल फोन में व्यस्त हैं। आज जो स्टडी है वो बताती है कि जो एवरेज पेरेंट्स होते हैं करीबन 12 घंटे सेल फोन में व्यतीत करते हैं। जो आज माता पिता हैं करीबन 12 घंटे सेल फोन में व्यतीत करते हैं। और बच्चे भी उसी रूप में। जो बच्चों की गति है वो हमारी गति से भिन्न है, जो बच्चों का पेस है हमारे पेस से भिन्न है। इसलिए धीरज की आवश्यकता, इसलिए जो मेरा टेम्परामेंट है वो संतुलित होना हो, जिससे कि मैं उनके गति के अनुसार चल सकूं, उनके पेस के अनुसार चल सकूं। जब मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जब मेरे अंदर धीरज नहीं है, तो मैं कभी भी अपने बच्चों की गति के अनुसार नहीं चलूंगा और उनसे अपेक्षा करूंगा कि जो मेरा पेस है, जो मेरी गति है, उसके अनुसार चले। लेकिन जो धीरज है मेरे अंदर इस बात को उत्पन्न करता है कि जो बच्चों की गति है, जो बच्चों का पेस है, उसके अनुसार चले। और यही बात जो एजरा है इन पुरुषों के अंदर डालना चाहता है। ये लंबी यात्रा है, कई बार तुम्हें बैठना पड़ेगा, कई बार तुम्हें बच्चों को अपने कंधों में उठाना पड़ेगा, कई बार तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा और इन बच्चों को खिलाना पड़ेगा। आप देखें जो पलायन हो रहा है, जो श्रमिक मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो ये चल रहे हैं, आप टीवी में देखिए कैसे ये अपने बच्चों को कभी कंधों में बैठाते हैं और कभी खुद नहीं खाते, इनको खिलाते हैं। यह है कठिन रास्ता, यह है कठिन समय और इसलिए धीरज का होना आवश्यक है। इसलिए टेम्परामेंट होना सही है, जिससे कि इस कठिन घड़ी में अपने बच्चों की गति के अनुसार चल सके और उनको साथ लेकर
उस शहर में जहां मैं जाना वहां पहुंचा सके, इस बचपन से उन्हें सयानेपन की ओर ले जा सके, जिससे कि अपने जीवन में वो सेटल हो सके। अगर आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों के साथ समय व्यतीत करना है। जो भी उनका ध्यान खींचेगा उसी का अनुसरण वो करेंगे। ये है बच्चे। अगर कंप्यूटर का ध्यान खींचता है, कंप्यूटर का वो अनुसरण करेंगे। अगर कोई अन्य व्यक्ति का ध्यान खींचता है, उसका वो अनुसरण करेंगे। जिसका वो अनुसरण करेंगे उसी का प्रभाव उनके जीवन में होगा और वही उनके भविष्य को प्रभावित करेगा। पिता का समय बच्चों के साथ व्यतीत करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए धीरज, इसलिए संतुलित मानसिकता, टेम्परामेंट संतुलित, इससे ले समय, जिससे कि उनकी गति के अनुसार मैं चल सकूं, जिससे उनका जो भविष्य है वो प्रभावशाली हो सके। तीसरी बात, पिताओं के संबंध में कार्यशील होना। एक अच्छे पिता को एक्शन ओरिएंटेड होना है, कार्यशील होना है। बहुत से पिता जो है वो सुस्त बन जाते हैं, एक स्थान में बैठे हुए हैं, वहीं से टीवी चला रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं सब कुछ कर रहे हैं, लेजीनेस। लेकिन जो अच्छा पिता इन बुरे समयों में, इन कठिन समयों में अपने बच्चों का मार्गदर्शन करेगा, वही जो कार्यशील है, एक्शन ओरिएंटेड है, जो समस्या का तुरंत समाधान करता है। जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम घर में आ गई है, चाहे किचन में आ गई है, बाथरूम में आ गई है, बेडरूम में आ गई है, बाहर आ गई है, उसका समाधान तुरंत करता है। आवश्यकता के समय खड़ा होता है, जो भी आवश्यकता है उसके लिए खड़ा होता है कि मैं इस आवश्यकता की पूर्ति करूंगा। दिखाते हैं कि कैसे काम किया जाता है। अपने बच्चों को अपने हाथों से काम करके दिखाते हैं, ऐसे काम किया जाता है। एक अच्छी कार्य प्रणाली को सिखाते हैं। जो एक्शन ओरिएंटेड पेरेंट्स होते हैं, जो कार्यशील पिता होते हैं, एक अच्छी कार्य प्रणाली को सिखाते हैं कि कैसे काम किया जाता है, कैसे कपड़ों को तह करके अपनी अलमारी में रखा जाता है, कैसे सामान को एक स्थान में रखा जाता है, फैलाया नहीं जाता। एक अच्छी कार्य प्रणाली, एक अच्छा जो वर्क एथिक्स है, उसको बच्चों को सिखाते हैं। कार्यशील होना उदाहरण के द्वारा सिखाते हैं। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, उस उदाहरण को बच्चे देखते हैं, उसके अनुसार वो करते हैं। पिता परिश्रमी होते हैं, बराबर परिश्रम करते हैं। एक स्थान पे सोए हुए नहीं है, लेकिन बराबर परिश्रम कर रहे हैं। जब बच्चे सोए हैं उसमें परिश्रम कर रहे हैं, बच्चे जागे उसमें परिश्रम कर रहे हैं। उस परिश्रम को, उस हार्डवर्क को बच्चे देखते हैं, बच्चों को चुनौती देते हैं कि ये चुनौती है, ये चैलेंज है, इसको स्वीकार करो, इससे तुम आगे बढ़ोगे। बच्चों को करने देते हैं, जो भी कार्य है बच्चे करें, जिससे अगर गलतियां भी होती हैं उस गलतियों के द्वारा वो सीख सकें। कार्यशील, एक्शन ओरिएंटेड। जब वो अपने बच्चों के सामने कार्यशील है, परिश्रमी है, कार्य प्रणाली के द्वारा उन्हें दिखाते हैं, अच्छे वर्क एथिक को दिखाते हैं, बच्चे उसको सीखते हैं। इसलिए एजरा कह रहा है, पुरुषों, इन बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। हमें डाकुओं का डर नहीं है, हमें इस लंबी यात्रा का डर नहीं है, लेकिन हमें डर है तुम पुरुषों का, कि तुम कैसे अपने बच्चों की देखरेख करोगे। इस लंबी यात्रा में कैसे तुम उन्हें बाबुल से यरूशलेम को पहुंचाओगे, इस बचपने से सयानेपन की ओर ले जाओगे, जहां वो स्टैब्लिश हो सके। चौथी बात, पिताओं के संबंध में परिवार को एक आशा देना, होप टू द फैमिलीज, कि कैसे एक जो पिता है वो परिवार की आशा है, वो परिवार का स्रोत है, खंबा है, जो आशा और उत्साह को बराबर अपने परिवार में देता है। आशा और उत्साह का वो स्रोत है, परिवार में खंबे के रूप में खड़ा है। और जब परिवार में कठिनाई या परेशानी आती है तो परिवार अपने पिता की ओर देखता है, क्योंकि उसके द्वारा आशा मिलती है, उसके द्वारा उत्साह मिलता है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, उस कठिन परिस्थिति में भी पिता एक आशा है, पिता
एक उत्साह है, एक परिवार में खंबे के रूप में खड़ा है, आश्वासन देता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। उसकी सहायता में हम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ऊपर आ सकते हैं। इन जोखिम भरे रास्तों में भी हम अच्छे रूप में चलकर अपने स्थान में पहुंच सकते हैं, हमेशा सकारात्मक, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। इसलिए इज़रा इन सारे पुरुषों को एकत्रित करता है इससे पहले कि वो यात्रा को आरंभ करे, ताकि उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर आए। जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा है तो उनका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, आश्वासन से भरा हुआ है, आशा से भरा हुआ है, उत्साह से भरा हुआ है। और हर चीज में ऐसा देखते हैं कि परमेश्वर इस कार्य को पूरा करेगा। बच्चों को, परिवार को उत्साहित करते हैं, बच्चों को उनके पैशन को पूरा करने के लिए उनको उत्साहित करते हैं। जो भी तुम्हारे स्वप्न हैं उनको पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी योजनाएं तुमने बनाई हैं उनका पीछा करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। भविष्य के प्रति उनके अंदर विश्वास है कि भविष्य उज्जवल है, भविष्य अच्छा है। हालांकि हम बुरे और कठिन समय में से होकर गुजर रहे हैं, ये जो 1000 मील की जो लंबी यात्रा है कठिन है, लेकिन भविष्य यरूशलेम है। भविष्य जो है वो उज्जवल है। जब तुम सयाने हो जाओगे, अच्छे रूप में स्थापित होगे और अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, सफलता को प्राप्त करोगे, भविष्य उज्जवल है। अगर भविष्य में विश्वास नहीं, अगर भविष्य में विश्वास और भरोसा नहीं, तो वर्तमान मजबूत नहीं होता है। अगर हम भविष्य पर विश्वास नहीं करते हैं, भविष्य पर हम भरोसा नहीं करते हैं, तो हमारा वर्तमान मजबूत नहीं है। हमेशा आशावान, इनके सामने जो भविष्य है वो है यरूशलेम। अभी तक वो बंधुआई में, बाबुल देश में अन्य राजा के अधीन रह रहे थे, लेकिन जब भविष्य है उनके सामने यरूशलेम में, अपने देश में जाएंगे, अपने राजा के पास जाएंगे, अपने घर में जाएंगे, सफल रहेंगे, परिश्रम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक उज्जवल भविष्य। उस भविष्य को बराबर अपने बच्चों के सामने रखना, उस भविष्य को बराबर अपने परिवार के सामने रखना, जिससे कि उनके अंदर आशा, एक पिता परिवार को आशा देता है, उत्साह देता है, खुशी देता है, जिससे कि परिवार आगे बढ़ सके। पांचवी बात पिता के संबंध में आत्मिक उदाहरण देना। एक पिता घर में एक आत्मिक अगुआ है, आत्मिक रोल मॉडल है। उसके व्यवहार के द्वारा आत्मिकता झलकती है। उसका जो नैतिक जीवन है, उसका जो मॉरल लाइफ है, जो उसका एथिकल जीवन है, जो उसका व्यवहारिक जीवन है, एक अच्छा जीवन है जो आत्मिकता की झलक देता है कि ये परमेश्वर का बंदा है, परमेश्वर से प्रेम करता है और हमारे घर में आत्मिक रोल मॉडल है, जिसके जीवन में हम अच्छी बातों को देते हैं। पिता बनना एक सौभाग्य है, और ये सौभाग्य इसलिए है कि वो अपने घर का मुखिया है, या उनके लिए भोजन प्रबंध कर रहा है, उनकी देखरेख कर रहा है, लेकिन आत्मिक रूप में भी उनकी देखरेख कर रहा है। उनको वो आत्मिक बातें सिखा रहा है जिससे उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर हो। और इसलिए इज़रा इन सारे पुरुषों को एकत्रित करता है, उनके अंदर आत्मिक बातों को डालता है, प्रार्थना की बातों को डालता है, परमेश्वर के भय को डालता है, परमेश्वर के साथ चलने को डालता है, जिससे कि वो अपने परिवार में एक आत्मिक रोल मॉडल हो सके, आत्मिक उदाहरण दे सके। बाइबल में जो माँ शब्द है 363 बार आया है, 363 टाइम्स इट हैज कम। लेकिन जो पिता शब्द है 1300 से अधिक बार आया है, 1300 से अधिक बार आया है। इसलिए पिता पर अधिक जोर बाइबल में दिया गया है। और परमेश्वर ने चाहा कि जो पिता हो वो परमेश्वर का स्वरूप हो, इसलिए बाइबल में परमेश्वर को पिता कहा गया है, ताकि जो पिता हो वो परमेश्वर का स्वरूप हो, एक आत्मिक व्यक्ति हो, परमेश्वर की बातों को उसका परिवार उसके जीवन में देख सके। वो घर का महायाजक है, वो याजक है जो बराबर घर में प्रार्थना है, जो बाइबल अध्ययन है, आत्मिक माहौल है, उसको बनाकर रखता है। वो घर का राजा है, न्यायी है, जो पक्षपात नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने परिवार की देखरेख करता है। वो घर का परामर्शदाता है,
काउंसलर है, जब भी कोई परेशानी या तकलीफ आती है बराबर अपने परिवार की वो काउंसलिंग करता है, परामर्श देता है, सलाह देता है, जिससे कि वो आत्मिक बातों में आगे बढ़ सके। घर का पालन पोषण करता है, प्रोवाइडर है, जो भी चीजों की आवश्यकता है उनको वो ला कर देता है, घर से बुराई को दूर करता है। हमेशा इस बात में वो सचेत रहता है क्योंकि वो घर का आत्मिक अगुवा है। आत्मिक उदाहरण देता है कि घर में कोई भी बुराई आती है उस बुराई को दूर करना है, बच्चों के अंदर कोई भी बुराई आती है उसको दूर करना है, जो भी बुरा माहौल है उसको बराबर वो दूर करता है, बच्चों को आशीष देता है। और ये बात बाइबल में बार बार बताई गई है कि जो भी पिता थे, चाहे वो नूह था, चाहे वो अब्राहम था, चाहे याकूब था, बराबर अपने बच्चों को आशीष। जब तक आत्मिक उदाहरण उसका परिवार में नहीं होगा उसकी आशीष बच्चों के ऊपर नहीं, उसकी आशीष व्यर्थ रहेगी, उसकी प्रार्थनाएं व्यर्थ रहेगी। लेकिन जब वो आत्मिक उदाहरण अपने घर में बच्चों के सामने, परिवार के सामने पेश करेगा, तो जब भी वो आशीष अपने बच्चों को देगा वो आशीष बच्चों के जीवन में कार्यशील होगी। जो भी आशीष अब्राहम ने अपने बच्चों को दी उन आशीषों को उन बच्चों ने पाया, जो भी आशीष याकूब ने अपने बच्चों को दी उन आशीषों को उन बच्चों ने पाया। जो भी आशीष आज मैं अगर आत्मिक उदाहरण को रखता हूं तो उस आधार पर अपने बच्चों को देता हूं, वो बच्चे पाएंगे। लेकिन अगर मेरा आत्मिक उदाहरण नहीं है, आत्मिक जीवन नहीं है, एक नैतिक जीवन नहीं है, आत्मिक रोल मॉडल नहीं है, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, आत्मिक जीवन को बच्चे मेरे जीवन में नहीं देखते हैं, मेरी आशीषें व्यर्थ जाएंगी। इसलिए पिताओं, इस वीडियो के माध्यम से जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आपकी आशीषें तभी कार्यशील होंगी जब आप एक अच्छा आत्मिक उदाहरण अपने परिवार के साथ रखेंगे। आत्मिक स्तर को बनाकर रखना है और आगे बढ़ाना है। भजन संहिता 103 और 13 पद में लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करते हैं वैसे परमेश्वर भी अपने दरवैयों पर, जो पिता है अपने बालकों पर दया, उनको आशीष देता है। छठी बात पिताओं के संबंध में, भरोसेमंद होना, रिलायबल। अच्छे पिता भरोसेमंद होते हैं, रिलायबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। अच्छे जो पिता हैं भरोसेमंद होते हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है, जिम्मेदार होते हैं, अपनी जिम्मेदारी को उठाते हैं। अगर उनसे कोई गलती भी हो गई है उसको मानते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी थी, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी, ये मेरी आत्मिक जिम्मेदारी थी जिसको मैं नहीं कर पाया। एक नियमित उनका जीवन होता है, निरंतरता उनके जीवन में होती है। कठिन परिश्रम करते हैं ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। मेरे बच्चे मुझ पर भरोसा करते हैं कि मैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा, उनकी फीस का प्रबंध करूंगा, उनके कपड़ों का प्रबंध करूंगा, जो भी उनकी आवश्यकता है उनका प्रबंध करूंगा। उनका भरोसा अपने पिता के ऊपर कि कैसे मेरा पिता परिश्रमी है, भरोसेमंद है और बराबर हमारी सहायता करते हैं। जब तक पिता के अंदर ये गुण नहीं, वो पिता नहीं। बच्चे अपने पिता के अंदर इस गुण को देखें कि मैं अपने पिता पर रिलाई करता हूं, अपने पिता पर भरोसा करता हूं, वो भरोसेमंद है, जो उसने कहा है वो करेगा और वो बीच में हमें नहीं छोड़ेगा, हमें धोखा नहीं देगा, हमें त्यागेगा नहीं, हमसे झूठ नहीं बोलेगा, हमारे साथ कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगा जिससे हमें ठेस लगे। मुसीबत के समय वो जिम्मेदारी लेगा। जो भी मुसीबत, कठिन परिस्थिति हमारे जीवन परिवार में क्यों न आए, उस समय वो जिम्मेदारी लेगा। और इसलिए जो एजरा है इन पुरुषों को वो एकत्रित करता है प्रार्थना के लिए, ताकि उनके अंदर इस जिम्मेदारी की भावना को, इस भरोसे मन की भावना को उत्पन्न करे कि जो 1000 मील की जो यात्रा है उस दौरान तुम्हारा परिवार तुम पर भरोसा करे, तुम्हारे बच्चे तुम पर भरोसा करें, तुम्हारा परिवार तुम्हें जिम्मेदार ठहराए कि तुम जिम्मेदारी के साथ उनकी सहायता करोगे और निरंतरता हो। कभी ऊपर नीचे नहीं होते हैं,
वो उनके जीवन में कहीं उतार चढ़ाव नहीं, कहीं तो अच्छे दिख रहे हैं, कभी बुरे दिख रहे हैं, उनके व्यवहार में निरंतरता नहीं है, कभी तो अच्छा व्यवहार कभी बुरा व्यवहार, ऐसा नहीं। उनके विश्वास में निरंतरता है, ऐसा नहीं कि कभी कम विश्वास है और कभी ज्यादा विश्वास है। उनकी जीवन शैली में निरंतरता है, वो एक से हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कभी तो बुराई कभी अच्छाई, ये बातें नहीं है, भरोसेमंद है, कंसिस्टेंट है, निरंतरता है। दुख की बात आज ये है कि बहुत से पिताओं के जीवन में निरंतरता नहीं, बहुत से पिताओं के जीवन में कंसिस्टेंसी नहीं। वो कभी अच्छे हैं, कभी बुरे हैं, कभी परिश्रम करते हैं, कभी परिश्रम नहीं करते, कभी विश्वास करते हैं, कभी विश्वास नहीं करते, कभी प्रार्थना करते हैं, कभी प्रार्थना नहीं करते। और इसलिए बच्चे उन पर भरोसा नहीं कर पाते, परिवार उन पर भरोसा नहीं कर पाता। भरोसेमंद होना हर परिस्थिति में, इन बुरे समयों में हम एक अच्छे पिता के रूप में अपने परिवार का मार्गदर्शन करें। ये यात्रा लंबी है, 1000 मील की लंबी यात्रा है। इन बच्चों को इस छोटी सी अवस्था में गाइड करके, मार्गदर्शन करके उन्हें ग्रेजुएट होने तक पहुंचाना है, जिससे कि वो अपने पैरों में खड़े हो सके। जो अच्छे पिता होते हैं वो गैर जिम्मेदार नहीं होते हैं, समस्याओं से नहीं भागते हैं। अच्छे पिता जिम्मेदारी का सामना करते हैं, वो चुनौतियों का सामना करते हैं, जो भी जिम्मेदारी उनके पास आती है उसे वो लेते हैं। अपनी बुलाहट के प्रति वो जिम्मेदार हैं। जो भी परमेश्वर ने उनके कांधों में जिम्मेदारी सौंपी है, जो भी बुलाहट उनके जीवन में है, उसके प्रति वो जिम्मेदार हैं। वो बहाने नहीं बनाते हैं कि मुझसे ऐसा हो गया, मुझसे ऐसा हो गया, लेकिन जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य को करते हैं। पिता का प्रभाव महत्वपूर्ण है कि कैसे बच्चों को, परिवार को बाबुल से यरूशलेम पहुंचाया जाए, ये प्रभाव। और इसलिए भरोसेमंद, इसलिए एजरा इन पुरुषों को एकत्रित करता है और कहता है कि तुम्हें जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने परिवार को, अपने बच्चों को बाबुल से यरूशलेम पहुंचाना है। इस छोटी सी अवस्था से उस सयानेपन में पहुंचाना है। आज वो एक कक्षा में है, एक क्लास में है, क्लास 1 में है, लेकिन तुम्हें उनको यहां से ग्रेजुएट कराना है, जिससे कि वो अपने पैरों में खड़े हो और परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये जिम्मेदारी, ये लंबी यात्रा है और उसके लिए बच्चों को तुम्हारे ऊपर भरोसा रखना है, भरोसेमंद पिता बनना है। अच्छे पिता बच्चों की भावनाओं को समझ लेते हैं, उनके मन, मस्तिष्क और आत्मा को उन्नतशील बनाते हैं और जान जाते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। और इसलिए जो भरोसेमंद पिता है, जो कंसिस्टेंट है, परिश्रमी है, निरंतरता जिनके जीवन में है, उनका एक ही मकसद कि कैसे मैं अपने बच्चों के मन, मस्तिष्क और आत्मिक जीवन को उन्नतशील बनाऊं, जिससे कि ये यरूशलेम पहुंच सके और वहां इस्टेब्लिश हो सके। 7वीं और अंतिम बात, अपने पत्नियों से प्रेम करना। अच्छे पिता वो होते हैं जो अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं और इस प्रेम को उनके बच्चे देखते हैं कि मेरा पिता मेरी मां से कितना प्यार करता है। क्या ये बच्चे ये देखते हैं कि मेरा पिता मेरी मां से कितनी लड़ाई झगड़ा करता है, कितना गाली गलौज करता है, कितना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करता है, उसका व्यवहार मेरी मां के प्रति ठीक नहीं है, उसका जो जीवन है मेरी मां के प्रति ठीक नहीं है, वो बुरी बुरी गालियां देता है, वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता। क्या ये देखता है? या ये कि मेरा पिता मेरी मां से अत्यंत प्रेम करता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसका आदर करता है, उसका मान सम्मान करता है। जब ये बातें ये बच्चे अपने जीवन में देखते हैं, उनका जीवन सुरक्षित होता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उनके अंदर आत्मनिर्भरता आती है, उनके अंदर भरोसा आता है, वो सुरक्षित होते हैं, इनसिक्योर नहीं होते हैं, क्योंकि उनको अपने माँ बाप से वो प्रेम मिला है। वो प्रेम तब जब अपने पिता को अपनी मां से अच्छा व्यवहार करते हुए देखते हैं। ऐसा प्रेम जो पिता है अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें बलिदान है।
जिसमें बलिदान की भावना है, देने की भावना है, कुर्बानी की भावना है, लेने की भावना नहीं, देने की भावना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों के 5 अध्याय उसके 25वें पद में, हे पतियों अपनी पत्नियों से ऐसा प्रेम करो जैसा यीशु मसीह ने कलीसिया से किया और उसने अपने आप को दे दिया। पिताओं अपनी पत्नियों से ऐसा प्रेम जिसमें बलिदान की भावना हो, जिसमें देने की भावना हो। वेडिंग एनिवर्सरी के दिन पत्नी आपको गिफ्ट दे ना दे, लेकिन आप उससे गिफ्ट दे। बर्थडे के दिन वो आपको गिफ्ट दे ना दे, लेकिन आप उससे गिफ्ट दे। देने की भावना जब बच्चे देखते हैं मेरा पिता मेरी माँ को देता है, मेरा पिता मेरी माँ से प्यार करता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसके अंदर सुरक्षा की भावना, उसके अंदर स्थिरता, उसके अंदर कॉन्फिडेंस, उसके अंदर जो चाहे वो करने की क्षमता रहती है। जब बच्चे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनके अंदर डर नहीं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आज बहुत से बच्चों के अंदर डर की भावना है, कॉन्फिडेंस की कमी है, भरोसे की कमी है, क्योंकि पिता का व्यवहार उनकी मां के प्रति ठीक नहीं है। पत्नी के साथ संबंध मजबूत हो, प्रेम, आदर और पारदर्शिता रहे। जब बच्चे ये देखते हैं कि मेरा पिता मेरी मां से प्रेम करता है, उनका जीवन आगे बढ़ता है। इसलिए एजरा इन पुरुषों को लेकर आता है, उनके साथ प्रार्थना करता है, प्रार्थना बैठाता है, उन्हें परामर्श देता है कि तुम्हारा जो जीवन है बच्चों के साथ अच्छा हो, पत्नी के साथ अच्छा हो, क्योंकि जो बाल बच्चे हैं इनको हमें बाबुल से यरूशलेम तक पहुंचाना है। पिता पृथ्वी पर परमेश्वर समान है। उस छवि को, उस स्वरूप को हमें बनाकर रखना है। जितने भी पिता हैं आज इस बात को धारण करें, इस बात को जानें कि आप पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर समान है। ये मेरी छवि है, ये मेरा स्वरूप है। परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी के ऊपर अपने परिवार के साथ एक परमेश्वर के रूप में रखा है कि जो वो परिवार है, जो बच्चे हैं, मुझे इस रूप में देख सके कि जैसा परमेश्वर पिता प्रेमी है वैसे मेरा पिता प्रेमी है। ये संबंध मजबूत हो। लंबी यात्रा है, कठिन यात्रा है, जोखिम से भरी यात्रा है, समय बुरे हैं। आज हमारे बच्चों के लिए समय बुरे हैं, परिवार के लिए समय बुरे हैं, लेकिन पिताओं को इन बुरे समयों में, इन जोखिम भरे हुए रास्तों में अपने बच्चों की अगुवाई करनी है, अपने परिवार की अगुवाई करनी है, ताकि ये बाबुल देश से यरूशलेम देश में पहुंच सके, उस बचपने से सयानेपन में पहुंच सके, पहली कक्षा से ग्रेजुएट हो सके और अपने पैरों में खड़े हो सके, जिससे परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। आज सारे पिता इस बात का कमिट करें, इस बात की प्रतिज्ञा करें कि परमेश्वर तूने मुझे मेरे परिवार में इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर स्वरूप ठहराया है और मेरी तू सहायता कर, जिससे कि मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को इस बुरे समय में, इस बदलती हुई परिस्थिति में बाबुल से यरूशलेम तक पहुंचा सकूं, इस बचपने से सयानेपन तक पहुंचा सकूं, सफलता की ओर ले जा सकूं, जिससे कि अपने मार्ग में स्थिर रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और तेरी महिमा और तेरी स्तुति कर सकें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरी तमाम आशीषों के लिए, आज के दिन के लिए, आज के इस विशेष दिन के लिए जो तूने हमारे लिए ठहराया कि हम पिता परमेश्वर अपने घरों में, अपने परिवारों के साथ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी बढ़ाई कर सके। हम धन्यवाद देते हैं कि तू इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में हमारे साथ रहा। तूने हमें हर एक रोग से, बीमारी से, वायरस से बचाया, हमारी सहायता की, आवश्यकताओं की पूर्ति की, दुख तकलीफ बीमारियों को दूर किया।
स्थिर किया, मजबूत किया। हम धन्यवाद देते हैं। हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं आज के दिन अपने पिताओं के लिए, फादर्स के लिए। पिता प्रभु, जो भी पिता, जो भी पुरुष आज इस वीडियो के द्वारा इस संदेश को सुन रहा है, हमारी प्रार्थना है उसके जीवन में तेरा सामर्थ्य का हाथ रहे। पिता परमेश्वर, जो 7 बातें आज तूने अपने वचन के द्वारा हमारे सामने एक अच्छे पिता होने के लिए रखी है, इस बुरे समय में, इस कठिन समय में ये 7 बातें हमारे जीवन में आ सके। प्रत्येक पिता इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर सके और इससे पिता परमेश्वर जो भी कठिन समय है, जो भी बुरा समय है, ऐसे समय में अपने परिवार की अगुवाई कर सके, अपने बच्चों की अगुवाई कर सके, ताकि उनका परिवार, उनके बच्चे बाबुल देश से यरूशलेम देश में पहुंच सके, उस पहली कक्षा से ग्रेजुएट हो सके। पिता परमेश्वर एक स्थिर और संपन्न जीवन व्यतीत कर सके, उन्हें अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि और समझ से परिपूर्ण कर, जिससे कि पिता परमेश्वर इन बदलती हुई परिस्थितियों में, इन बुरे समयों में अपने बच्चों का मार्गदर्शन कर सके, अपने परिवार का मार्गदर्शन कर सके और एक अच्छे आत्मिक अगुवे के रूप में एक अच्छा आत्मिक उदाहरण अपने परिवार में देख सके। उनकी तू सहायता कर, रक्षा मदद कर, अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से भर दे। हम कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हर परिवार में तेरी आशीष पाई जाए, हर एक दुख को, बीमारी को, तकलीफ को दूर कर, जो भी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर। और वंदे पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया का प्रत्येक परिवार स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, संपन्न रहे। पिता परमेश्वर, आज के दिन को हम तेरे हाथ में सौंपते, तेरी सामर्थ हमारे साथ बनी रहे। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके प्रत्येक पिता और पुरुष के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।